नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दुनिया एकजुट हो रही है। इसी कोशिश में हमारे देश की सेना ने श्रीलंका की सेना के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन का मकसद था आतंक को करारा जवाब देना। आज के इस शो में हम आपको 2 दिन अब आतंकियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। हर हाल में मारा जाएगा दहशतगर्द। किसी भी साजिश को नहीं दे सकेगा अंजाम। दो देशों की सेना के आगे पस्त होगा आतंक। अत्याधुनिक हथियारों से मिटेगा नामो निशान। जाबाज सैनिकों को देखकर दम तोड़ेगा आतंकी। आतंक के खात्मे का देश में बना मेगा प्लान। भारत और श्रीलंका मिलकर लड़ेंगे आतंक से। ऑपरेशन मित्र शक्ति से कांपा आतंकिस्तान। गजब का साहस होता है सेना के जवानों में। आतंकियों के पास खोने को कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए वो एक चलती फिरती मौत होते हैं। लेकिन सेना के जवानों का सामना जब आतंकियों से होता है तो उनके सामने दोहरी चुनौती होती है। एक तो अपनी जान की हिफाजत करना और दूसरा आतंकियों को किसी भी सूरत हाल में खत्म करना। सेना के जवानों की ये चुस्ती और फुर्ती देखिए, कैसे एक एक कर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर रही है, कैसे उनके इरादों को पलक झपकते तोड़ रही है। खुली जगह पर इन आतंकियों ने अपने अड्डे बना रखे। कुछ लोगों की मदद से इन आतंकियों ने इस जगह पर 3 ठिकानों में शरण ले रखी। ये देखिए, ये जो घर दिखाई पड़ रहा है इसमें आतंकी छिपे हुए और शहर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। हथियारों से लैस इन आतंकियों को अगर वक्त रहते दबोचा नहीं गया तो ये किसी भी वक्त बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इन आतंकियों के मंसूबों की खबर सेना के जवानों को लग चुकी है और इनके इरादों पर पानी फेरने के लिए सेना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। आज आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे पूरा ऑपरेशन। आप देखेंगे कि कैसे कोई आतंकी जब आपके देश में दहशत का प्लान बनाकर आता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना कैसे तैयारी करती है और कैसे जान हथेली पर रखकर उन आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरती है। ये पूरा इलाका मुंबई के नजदीक पुणे का है। पुणे शहर के सदर नेवल कमांड इलाके में ये है आंध्र मिलिट्री स्टेशन। इसी स्टेशन के शिवनेरी गांव में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ऑपरेशन मित्र शक्ति, यानी कि एक मित्र देश दूसरे मित्र देश से अपने सैन्य शक्तियों की जानकारी आतंकियों से लड़ने का तरीका साझा करता है। और इस बार मित्र शक्ति में भारतीय सेना और श्रीलंकन सेना जो है वो पिछले 5 सालों से लगातार ये एक्सरसाइज जो है वो एक साथ कर रही है। और 2017 में ये 5वां साल है जब ये दोनों सेनाएं जो है एक साथ इस एक्सरसाइज को अंजाम दे रही हैं। साल 2012 में ये मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है भारतीय और श्रीलंकन सेनाओं के बीच में, सैनिकों के बीच में शुरू किया गया था। इसका मकसद यही है कि एक दूसरे के बारे में जानना, समझना, लड़ने की क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना, एक दूसरे के टेक्निक्स को जानना और साथ ही सैन्य शक्तियां क्या है श्रीलंका की और भारत की वो साझा करना। इस बार सदर नेवल कमांड पुणे में आयोजित किया गया है। ये दरअसल ये ज्वाइंट एक्सरसाइज
जो भारत और श्रीलंका की सेना के जवानों के साथ हो रही इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का उद्देश्य है दुनिया में फैले आतंक से आखिर निपटा कैसे जाए। इस ऑपरेशन को मित्र शक्ति नाम दिया गया है। तस्वीरें दिखाऊं कि आखिर यहाँ पे होने क्या वाला है, तो वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 घर बनाए गए हैं। एक जो आपको इस वक्त कैमरामैन दिखा रहे हैं वो ब्लू हाउस है। ब्लू हाउस यानी कि वहां पर भी कोई आतंकी जो है वो छुपा हुआ है और वो पुणे शहर में कहर बरपाने के फिराक में है, लेकिन इसकी जानकारी जो है वो सेना को लग चुकी है। अगर बीच में हम देखें इस मैदान के तो एक 2 मंजिला घर बनाया गया है। उस घर में भी आपको, अगर कैमरामैन आपको दिखा पाए, तो आतंकी जो है वो वहां पर भी मौजूद हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से पुणे के अलग अलग इलाकों में जाके वहां पर बम जो है वो बमों का धमाका कर सके। तो सेना को इसके बारे में जानकारी है। वहीं अगर हम बाईं तरफ देखेंगे तो शिवनेरी प्राइमरी स्कूल यानी कि एक प्राइमरी स्कूल है, वहां पर भी आतंकियों ने कब्जा कर रखा है। इस पूरे एक्सरसाइज का उद्देश्य जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के खिलाफ किस तरीके से दोनों देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर अंजाम देती है। और देखिए, अगर हम दाईं तरफ दिखाएं तो सेना के जो जवान हैं वो उन्होंने अपना ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। वो धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल आतंकी जब किसी प्लान को अंजाम देने वाले होते हैं तो वो ऐसे ही सुनसान इलाके या फिर गांव को चुनते हैं और गांव में ही इन आतंकियों के कुछ लोग मुखबिर होते हैं, यहाँ भी। लेकिन सेना का अपना तंत्र होता है जिन्हें खुफिया एजेंसी सपोर्ट करती है और समय समय पर आतंकियों की जानकारी देती है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान और श्रीलंका की सेना के जवानों ने इन आतंकियों को मार गिराने के लिए प्लान बनाया और कैसे एक एक करके वो यहाँ मौजूद आतंकियों को मार गिराने में कामयाब हो गए। ऑपरेशन मित्र शक्ति में सेना के ऑपरेशन के दौरान शिवनेरी गांव के लोगों को पता नहीं था कि उनके गांव में आतंकी छिपे हैं। वास्तविक हालात में भी ऐसा ही होता है। गांव के ज्यादातर लोग अनजान रहते हैं, लेकिन सेना ऑपरेशन का पूरा प्लान लेकर आगे बढ़ती है और देखते ही देखते सामने खड़े दुश्मन को ढेर कर देती है। गांव के लोग अनजान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सेना के जवान गांव में दाखिल क्यों हुए। पूरे इलाके को सेना पहले ही कॉर्डन ऑफ कर देती है। सेना के जवान ऑपरेशन की जगह से कुछ दूरी पर मोर्चा संभाल लेते हैं। अब आगे देखिए कैसे सेना की एक टुकड़ी गांव में घुसती है और घरों में सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। देखिए, सेना के जवानों ने सबसे पहले शिवनेरी गांव के प्राइमरी स्कूल पर हमला किया। हमला होते ही एक आतंकी ब्लू हाउस से भागता है और सेना के जवान उसे मार गिराते हैं। 5 में से पहला आतंकी ढेर हो चुका है। ये सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन की पहली कामयाबी है। अब सेना ऑपरेशन को आगे बढ़ाती है। सेना को ब्लू हाउस में दाखिल होना है। दाखिल होने से पहले सेना यहाँ ग्रेनेड से हमला करती है, लेकिन इस घर में कोई आतंकी नहीं होता। जो था वो पहले ही मार गिराया जाता है। अब सेना का अगला टारगेट शिवनेरी प्राइमरी स्कूल है। ज्वाइंट सेना की टीम जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है, सेना पर आतंकी फायरिंग शुरू कर देते हैं और ग्रेनेड भी दागने लगते हैं। लेकिन सेना के जवान देखिए कैसे अंदर दाखिल होते हैं और एक आतंकी को जिंदा दबोच लेते हैं। अब सेना के पास ये वो जिंदा सबूत है जो आतंकियों के इस पूरे ऑपरेशन का राज खोलेगा। इसी से मिली जानकारी के बाद सेना अब उस घर पर हमला बोलती है जहां 3 आतंकी छिपे हुए हैं। ये ऑपरेशन का वो हिस्सा है जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क है। देखिए, सेना ने घर पर हमला बोला तो जवाब में आतंकियों ने भी फायरिंग की। सेना ने आतंकियों को पूरी तरह से घेर लिया है। ऐसे ऑपरेशन में कोशिश ये रहती है कि आतंकी जिंदा पकड़ा जाए या फिर वो समर्पण कर दे। यहाँ भी सेना ने आतंकियों के समर्पण के लिए कहा। उन्हें सेना ने पहले आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें कहा है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाय वो उन्होंने सेना पे हमला बोल दिया है। अब सेना इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगी वो देखने वाली बात हो। लेकिन वो नहीं माने तो सेना ने इस हाइडआउट पर सबसे पहले रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया।
छत पे चढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि इसके घर के अंदर आतंकी हैं, इसके बावजूद अपनी जान हथेली पर रख के वो घर के अंदर जा रहे हैं। इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो पाए। ऐसे मौके पर सेना सबसे पहले स्मोक ग्रेनेड फेंकती है ताकि सेना के जवान धुएं का फायदा उठाकर पोजीशन ले सके। ये देखिए, सेना के जवानों ने इस ऑपरेशन में शामिल आखिरी 3 आतंकियों को भी मार गिराया। और अब सेना के जवान जो है उनका सीधा सीधा आमना सामना हुआ दोनों आतंकियों से और दोनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन मित्र शक्ति के जरिए भारत और श्रीलंका की सेना ने कामयाबी के साथ 5 आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकियों ने इस पूरे इलाके में कई आईडी ब्लास्ट लगा रखे हैं। ऐसे हालात में सेना के सामने कई तरह की चुनौती होती है। कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ अभिषेक शर्मा, पुणे, इंडिया न्यूज। ऑपरेशन मित्र शक्ति के जरिए भारत और श्रीलंका की सेना के जवानों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया, लेकिन सेना को आखिर में पता लगता है कि एक आतंकी मौके से भाग गया है। इस खबर के साथ ही सेना अपना प्लान चेंज करती है और तुरंत उस आतंकी को टारगेट पर लेने के लिए दोबारा से ऑपरेशन स्टार्ट करती है, जिसमें वो कमांडोज को हेली ड्रॉप करती है। आप भी देखिए कैसे सेना के जवान अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। पूरे ऑपरेशन के दौरान एक कैजुअल्टी भी हुई। ये तस्वीरें देखिए, आतंकियों के शूटआउट के दौरान सेना के एक जवान को गोली लगी। The search party comes out. It appears that one casualty, a gunshot wound on the shoulder of one of the soldiers has occurred, which was given first aid. अब देखिए, अगले ही पल मौके पर एक गाड़ी आती है। दरअसल पकड़े गए आतंकी से सेना को जानकारी मिली है कि आतंकियों ने इस जगह पर आईडी ब्लास्ट लगा रखे हैं। जेड हाउस है, उसके अंदर आईईडी प्लांट किया है। जो आतंकवादी इसके अंदर मौजूद थे वो सेना को हानि पहुंचाने के लिए, कि बाद में जब सेना के जवान हैं उनको हानि पहुंचे, इसके लिए आईईडी जो है वो प्लांट किया है। इसके बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो यहां पे पहुंचा है। बताया गया है कि एक कमरे के बेड के नीचे जो है वो आईईडी जो है वो प्लांट किया गया है। अब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लोग जो है वो यहां पे पहुंचे हैं और उस आईईडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेंगे, और ये तस्वीरों में वही दिखाने की कोशिश की जा रही है। इतने में ही अचानक एक हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से कुछ कमांडो की हेली ड्रॉपिंग होने लगती है। जवानों की तेजी देखकर लग रहा है कि अभी इस ऑपरेशन में कुछ बाकी है। की जानकारी मिली है कि उधर भी एक आतंकवादी छुपा हुआ है। इस वजह से इस वक्त देखिए तस्वीरों में हेलीकॉप्टर से जो है रेड पार्टीज नीचे उतर रही हैं। अगर कोई ऐसी दुर्गम जगह होती है जहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, जहां पर व्हीकल नहीं जा सकती है आर्मी के, तो इसी तरीके से हेली ड्रॉपिंग होती है, हेलीकॉप्टर लाया जाता है और वहां से सेना के जवानों को नीचे उतारा जाता है ताकि वहां जो आतंकी छिपा है उसे भी न्यूट्रलाइज किया जा सके। कैजुअलिटी हुई है, वहां पे कैजुअलिटी हुई है। जो सेना का एक जवान है वो जख्मी हुआ है। यही वजह है कि उसे ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर जो है वो अब पहुंच रहा है। जो कैजुअलिटी हुई है, जिसे गोली लगी है, उसको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचा है। तो उसको जब पलटा गया, इस जो अभी तस्वीरों में आपने देखा, इस आतंकी को जब पलटा गया तो उसने अपने शरीर के नीचे ग्रेनेड छुपा रखा था, और जैसे ही उसका शरीर का भार उस ग्रेनेड से हटा, वो ग्रेनेड फट गया। अगर सेना के जवान नजदीक होते तो इसके चपेट में आ सकते थे। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। अगर कोई भी आतंकवादी किसी भी इनकाउंटर में मारा गया है, किसी भी इस तरीके से इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में मारा गया है, तो उसके शरीर को, उसकी लाश को आप अगर उसे सर्च करना है तो पहले उसके लाश में रस्सी बांधिए और उसको दूर जाके उसके पलटिए, ताकि कोई अगर बॉम्ब उसके नीचे पड़ा हो, अगर वो फटे तो कम से कम नुकसान हो। एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो चुका है। सेना के जवान जो हैं वो अपने कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 आतंकी थे इस पूरे ऑपरेशन में। 4 आतंकी जो थे वो इस घर में छुपे थे, जिसमें से 3 को न्यूट्रलाइज किया। एक भागने में, जो इस वक्त कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, इसमें 4 आतंकी थे। इसमें से 3 को जो है यही मार गिराया गया, एक भागने में सफल हुआ था। वहीं अगर ब्लू हाउस की बात करें तो वहां पर भी एक आतंकी छुपा हुआ था जो भागने की कोशिश कर रहा था, उसे मार गिराया गया। वहीं अगर शिवनेरी प्राइमरी स्कूल की बात करें, यहां एक आतंकवादी छिपा था जिसे सेना ने आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया। लेकिन एक आतंकी जो फरार हुआ था उसके लिए
हेली ड्रॉपिंग की गई, हेलीकॉप्टर से सेना के जवान उतरे, सेना के जवान जो है वो उतरे और उसे जो है वो मार दिया गया। अब ये जो सेना के जवान है, भारतीय और श्रीलंकन सेना के जवान जो है वो ऑपरेशन खत्म करने के बाद कंट्रोल रूम में लौट रहे हैं। इस वक्त काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था, उसमें यही सेना के जवान जो थे वो शामिल थे। तो 2012 में ऑपरेशन मित्र शक्ति को शुरू करने के पीछे सोच यही थी श्रीलंका को। यही वजह है कि दोनों सेनाओं ने 2012 से ये ऑपरेशन मित्र, एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है वो शुरू किया है, जहां पे दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो साझा सैन्य अभ्यास करती हैं। इसके पहले 2016 की बात करें तो ये सैन्य अभ्यास श्रीलंका में किया गया था, 2017 में यहां फिर से पुणे में हो रहा है, 2012 से ये शुरू हुआ था। तो चीन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न हो पाए, उसके लिए भारतीय और श्रीलंका सेना पूरी तरीके से तैयार है।